अस्सलाम वालेकुम। अब से कुछ ही दिनों में खान साहब समेत दीगर सियासी कैदियों को जेल में बेगुनाह सजा भुगतते भुगतते तकरीबन साल हो जाएगा। कहीं से कोई सुनवाई नहीं, रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं। कोर्ट के केसेस की जो तारीखें हैं, वो इल्तवा पे इल्तवा का शिकार हो रहे हैं और केसेस की सुनवाई नहीं हो रही। जजेस से गन पॉइंट पे फैसले कराए जा रहे हैं, अदालतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, आईन और कानून का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं। तो ऐसे में हम क्या करें? हम खान साहब को कैसे रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं? हम खान साहब की मदद कैसे कर सकते हैं? ये आपने नहीं भूलना कि खान साहब अल्लाह के बाद अपनी कौम पे एतमाद करते हैं, अपने सोशल मीडिया पे एतमाद करते हैं, वो आप लोगों पे एतमाद करते हैं, उनका भरोसा आप लोगों पर है। उन्होंने इस मुल्क की बागडोर आपके हाथ में दी हुई है। आखिर हम वो क्या चीज है कि जिससे हम खान साहब की मदद कर सकते हैं जबकि मुल्क में लाकानूनियत का इतना दौरा दौरा है? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और दूसरा चीज ये, अपनी ताकत जाने, अपनी ताकत पहचाने। अवाम की ताकत, आपके वोट की ताकत इन खुदाई के दावेदारों के महलों को रेत का ढेर साबित कर चुकी है। इनके अंदर अब वो ताकत नहीं रही। ये वजूद खोखले हैं। आप पे हुकूमत करने वालों का ख्वाब देखने वालों को आपने एक बार फिर से बताना है कि इस मुल्क की तकदीर का फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी। आए दिन गाहे बगाए हमें तरह तरह की चटखारादार खबरें सुनने को मिलती हैं। आज किसी ने ये कर दिया, आज किसी ने वो कर दिया। हमें बड़ी टेम्पटिंग लगती है वो खबरें। हमारा दिल करता है कि हम उसमें साथ लें। अगर किसी की कोई चोरी पकड़ी गई है, किसी के बारे में ग्रुपिंग हो गई है कि एक ग्रुप एक बंदे को पसंद कर रहा है, दूसरा ग्रुप दूसरे इंसान को पसंद कर रहा है, तो हम उसमें हम इतनी डिस्ट्रैक्शन, चटखारादार खबरों में हम इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम असल मुद्दे से हट जाते हैं। अपने आप से आज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप से एक सवाल करें। पिछले 1.5 महीने में, 2 महीने में कितनी बार आपने खान साहब के केसेस के बारे में अपडेट्स ली हैं? कितनी बार आपने उनकी सेहत के बारे में आवाज उठाई है सोशल मीडिया के पे? आपकी चॉइस मैटर करती है, आपका वोट मैटर करता है, आपकी आवाज मैटर करती है। खान साहब की आवाज इन्होंने बंद की हुई है। आपने बनना है खान साहब की आवाज। आपने वो प्रेशर, वो मोमेंटम, माने इस बात को कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है। खान साहब ने एक बार फिर अपने रिवायती बोल्ड अंदाज में अपने दुश्मन को ललकारा है। और आपने ये नहीं भूलना कि आप उसी दिलेर और बहादुर शख्स को अपना लीडर मानते हैं। आप ये मत भूलें कि आपने उसी दिलेर और बहादुर शख्स को दोबारा वजीर आजम की कुर्सी पे पहुंचाने का अपने आप से अहद लिया था। तो बने उसकी आवाज, उठाएं उसकी आवाज, पहुंचाएं उसका पैगाम एक बार फिर घर घर तक, क्योंकि इस वक्त उसे आपकी जरूरत है। उसका भरोसा अल्लाह की जात के अलावा आप पर है। कहीं ना कहीं हमारे दिल मुतमईन जरूर हुए हैं इस बात को सोच के कि वो सजा इबादत समझ के काट रहे हैं। लेकिन क्या ये इनफ है? क्या ये काफी है? उन्होंने तो गोली लगने के बाद भी आके अपनी कौम का मुराल बुलंद करने के लिए उस इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। तो क्या आपको ये लगता है कि अगर वो किसी किस्म की तकलीफ में भी होगा तो वो अपनी तकलीफ अपनी आवाम को पहुंचने देगा? एक लीडर को बचाने के लिए आपको खुद को लीडर बनना पड़ेगा। खान साहब का पैगाम ना रुकना पाए, खान साहब की आवाज ना रुकना पाए, उनका मिशन ना रुकना पाए। गली मोहल्ला, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, जहां कहीं होता है आवाज उठाएं। खान साहब समेत दीगर कैद सियासी लोगों के लिए आवाज उठाएं। मिलिट्री कोर्ट में कैद लोगों के लिए आवाज उठाएं। दीगर चीजों की भी तरफ ध्यान दें, लेकिन अपना फोकस आपने लूज नहीं करना। आपका फोकस खान साहब की रिहाई है, क्योंकि हमें खान साहब की जरूरत है, पाकिस्तान को खान साहब की जरूरत है। तो आइए अपने एक बार फिर अपने आप से अहद करें कि अगर आपने इस चीज को से पुश डाल दिया हुआ था, तो एक बार फिर पूरे जोरों शोर से, चाहे ट्वीट हो, चाहे रीट्वीट हो, चाहे व्हाट्सएप पे शेयर करना हो, आपने खान साहब का पैगाम घर घर पहुंचाना है। और ये आवाज थमने ना पाए, ये काफिला रुकने ना पाए। पीटीआई के जो जलसे भी हो रहे हैं उसमें अपनी वसात के मुताबिक उसमें हिस्सा डालें। आए नए पाकिस्तान में अपने हिस्से की ईंट लगाने पे काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।